अगर आपसे पूछ दे एपी कल्चर, अगर आपसे पूछ दे एपी कल्चर तो बोलेंगे एपी कल्चर में मधुमक्खी का पालन का अध्ययन करते हैं। सेरीकल्चर में रेशम कीट के पालन का अध्ययन करते हैं। पीसी कल्चर में, तो पीसी कल्चर में आप बोलेंगे मत्स्य मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन करते हैं। एमएफ माइकोलॉजी मतलब फंगस, फाइकोलॉजी मतलब शैवाल पीए। एंथ्रोलॉजी पूछ दे आपसे एंथ्रोलॉजी तो आप बोलेंगे एंथ्रोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन करते हैं। ऑन्थियोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं। इथियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन करते हैं। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन करते हैं। डेंड्रोलॉजी में आप कहेंगे वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। अगर आप पूछ दे आपसे ओफियोलॉजी में तो आप बोलेंगे ओफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन करते हैं। ओफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन करते हैं। सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन करते हैं। सिल्वरी कल्चर में आप कहेंगे काष्ठी पेड़ों का संवर्धन का अध्ययन करते हैं। हॉर्टिकल्चर में उद्यान विज्ञान बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर को क्या बोलते हैं? उद्यान विज्ञान बोलते हैं। फ्लोरिकल्चर में हम लोग फूलों की खेती का अध्ययन करते हैं। अगर आपसे पूछ दे आम एवं बैगन में लिटिल लीफ किसके कमी के कारण होता है तो आप बोलेंगे जस्ता के कमी के कारण होता है। आम एवं बैगन में लिटिल लीफ किसके कारण होता है तो आप कहेंगे जस्ता के कमी के कारण होता है। नींबू में ड्राईबैक, अगर आपसे पूछ दे नींबू में ड्राईबैक किसके कारण होता है तो आप कहेंगे तंबा के कमी के कारण होता है। नींबू में लिटिल लीफ तंबा के कमी के कारण होता है। फूलगोभी में ब्राउनिंग, अगर आपसे पूछ दे फूलगोभी में कौन सा बीमारी होता है तो कहेंगे ब्राउनिंग बोरन के कमी के कारण होता है। मटर में मार्स रोग मैग्नीज के कारण होता है। लीची में पत्ती का जलना तो आप कहेंगे पोटेशियम के कारण होता है। धान में खेरा रोग किसकी कमी के कारण होता है तो आप कहेंगे जस्ता की कमी के कारण होता है। आलू का ब्लैक हार्ट रोग भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। आंवले में निक्रोसिन बोरन की कमी के कारण होता है। आंवला में कौन सा बीमारी निक्रोसिस किसके कमी के कारण होता है तो आप कहेंगे बोरन की कमी के कारण होता है। शलजम में वाटर कोर मैग्नीज की कमी के कारण होता है। गाजर में कोटर स्पॉट कैल्शियम की कमी के कारण होता है। मक्का में वाइट बर्ड जस्ता के कमी के कारण होता है। मक्का में वाइट बर्ड जस्ता के कमी के कारण होता है। चुकंदर में हर्ट रॉट बोरन की कमी के कारण होता है। अगर आपसे पूछ दे सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है तो आप कहेंगे सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो आप कहेंगे एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक में तो आप कहेंगे मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। बिच्छू के डंक में तो आप कहेंगे मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। बिच्छू बूटी या नेटोल जिसको बोलते हैं उसमें भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में तो आप कहेंगे टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। दुर्गंध युक्त मक्खन में तो आप कहेंगे ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? चलिए कमेंट कीजिए क्या होगा इसका आंसर।
बताइए तो क्या होगा इसका आंसर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है था या किया है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए कमेंट कीजिए। पहला है आपका अरस्तु, दूसरा है आपका पुरकिंजे, तीसरा है वॉन मॉल, तीसरा लेमार्क और ट्रेविरेनस। बताइए क्या होगा इसका आंसर। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। पहला है अरस्तु, दूसरा है पुरकिंजे, तीसरा है वन मॉल और चौथा है लेमार्क तथा ट्रेविनस। इसका आंसर क्या होगा आपका। डी नंबर होगा, लेमार्क तथा ट्रेविरेनस। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, तो आप क्या कहेंगे। लेमार्क तथा ट्रेविरेनस। क्या कहेंगे। लेमार्क तथा ट्रेविरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। पहला है आपका अरस्तु, पहला है आपका अरस्तु, दूसरा है डार्विन, तीसरा है लेमार्क, चौथा है पुरकिंजे। बताइए जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। बताइए जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो आप कहेंगे जीव विज्ञान के जनक जो है अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है। अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक कौन थे, तो आप कहेंगे अरस्तु थे, इंग्लिश में अरस्टोल। जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं, जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं जूलॉजी के जनक, जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं, जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। पहला है डार्विन, दूसरा है लेमार्क, तीसरा है आपका अरस्तु, चौथा है श्री कृष्ण। बताइए क्या होगा। जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं, तो जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं, तो आप कहेंगे जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु कहलाते हैं। जंतु विज्ञान के भी जनक अरस्तु और जीव विज्ञान के जनक भी कौन, अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। बताइए इसमें से कौन जो है वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। पहला है आपका अरस्तु, बी में डार्विन, सी में थियोफ्रेस्टस, डी में लिनियस। बताइए क्या होगा इसका आंसर। बताइए क्या होगा आंसर। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, तो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं आपका सी नंबर थियोफ्रेस्टस। कौन है, थियोफ्रेस्टस। तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो आप क्या कहेंगे थियोफ्रेस्टस। कौन है, थियोफ्रेस्टस। बताइए चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है। चिकित्सा शास्त्र के जनक, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। पहला है अरस्तु, पहला है आपका अरस्तु, दूसरा है आपका थियोफ्रेस्टस, सी में हिप्पोक्रेटस, डी में गेलेन। बताइए कौन होगा चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। पहला अरस्तु, बी में थियोफ्रेस्टस, सी में हिप्पोक्रेटस, डी में गेलन। बताइए कौन होगा इसका आंसर। चिकित्सा शास्त्र का जनक, तो आप कहेंगे चिकित्सा शास्त्र का जनक होता है हिप्पोक्रेटस। कौन होता है, हिप्पोक्रेटस होता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे हिप्पोक्रेटस को। अगर आपसे पूछ दे बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। बोटनी शब्द की उत्पत्ति, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है।
पहला है आपका फ्रेंच, दूसरा है लेटिन, तीसरा है पुर्तगाली, चौथा है आपका ग्रीक। ए में क्या है? फ्रेंच है, बी में क्या है? लेटिन है, सी में पुर्तगाली है और डी में ग्रीक है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। बोटनी शब्द का उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बताइए बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रीक शब्द से। किस से? ग्रीक से। तो बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो आप क्या कहेंगे? ग्रीक। किससे? ग्रीक से। किससे हुई है? तो आप कहेंगे ग्रीक से। हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया प्लांटूरम पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए कौन है? हिस्टोरिया प्लांटूरम पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा है आपका थियोफ्रेस्टस, सी में है हिप्पोक्रेटस और डी में डार्विन। बताइए कौन होगा? हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप क्या कहेंगे? क्या होगा इसका आंसर? हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप बोलेंगे थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक तो बोलेंगे थियोफ्रेस्टस। कौन? थियोफ्रेस्टस। हिस्टोरिया प्लांटूरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप क्या कहेंगे? थियोफ्रेस्टस। हिस्टोरिया प्लांटूरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे थियोफ्रेस्टस। अगर आपसे पूछ दे हिस्टोरिया एनिमेलम पुस्तक के लेखक कौन है? अगर आपसे पूछ दे हिस्टोरिया एनिमूलम पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है आपका अरस्तु, बी में है आपका डार्विन, सी में लेमार्क, डी में थियोफ्रेस्टस। बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु, डार्विन, लेमार्क, थियोफ्रेस्टस। बताइए क्या होगा इसका आंसर। हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक आपका अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है? ए में अरस्तु, बी में थियोफ्रेस्टस, सी में डार्विन, डी में हिप्पोक्रेटस। बताइए किसका शपथ दिलाया जाता है? चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है? दीजिए आंसर। आंसर क्या होगा? बताइए क्या होगा इसका आंसर। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो आप कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, हिप्पोक्रेटस। किसका दिलाया जाता है? तो आप कहेंगे हिप्पोक्रेटस का। किसका शपथ दिलाया जाता है? तो आप कहेंगे हिप्पोक्रेटस का। तो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो आप क्या कहेंगे? हिप्पोक्रेटस का। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाती है। बताइए क्या होगा। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाती है। भौतिक विज्ञान, बी में गणित, सी में रसायन विज्ञान, जी में जीव विज्ञान। तो क्या होगा इसका आंसर? जीव विज्ञान होगा। माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी, तो यहाँ जो है आपको पूछ रहा है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए में शैवाल, बी में कवक, सी में पारिस्थितिकी और डी में विषाणु। बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर। फाइकोलॉजी में
फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी पी से स्टार्ट होता है और हम लोग जानते हैं पी ए, नहीं तो पी से और ए। फाइकोलॉजी अलगी, ए से अलगी, अलगी माने शैवाल। तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप कहेंगे शैवाल का। किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अगर आपसे पूछ दे पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ए में कार्यकी, बी में आनुवांशिकी, सी में पारिस्थितिकी, डी में वर्गीकी। बताइए क्या होगा इसका आंसर? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ए में कार्यकी, बी में आनुवांशिकी, सी में पारिस्थितिकी, डी में वर्गीकी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा आपका पारिस्थितिकी। क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? अगर आपसे पूछ दे फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? क्या क्वेश्चन है? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? ए में फिनोलॉजी, बी में एग्रीकल्चर, सी में एग्रोनॉमी, डी में बोटनी। बताइए क्या होगा इसका आंसर? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? क्या होगा इसका आंसर? पहला आपका है फिनोलॉजी, दूसरा है आपका फ्लोरिकल्चर, तीसरा है एग्रोनॉमी और डी में है बोटनी। तो इसका आंसर क्या होगा? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो आप क्या कहेंगे? फ्लोरिकल्चर। क्या कहेंगे? फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। डेंड्रोलॉजी का संबंध है, अगर आपसे पूछ दे डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? अगर आपसे पूछ दे डेंड्रोलॉजी का संबंध, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? पूछ दे डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे डेंड्रोलॉजी का संबंध, पहला ऑप्शन है पुष्पों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से, पौधों के अध्ययन से। तो क्या हो जाएगा? डेंड्रोलॉजी। तो आप कहेंगे डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से है। किसके अध्ययन से? झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन पूछ रहा है क्वेश्चन, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, एग्रोएस्ट्रोलॉजी, फिनोलॉजी, पॉलिनोलॉजी। बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे? पूछ रहा है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, बी में एग्रोएस्ट्रोलॉजी, सी में फिनोलॉजी, डी में आपका पॉलिनोलॉजी। बताइए क्या होगा इसका आंसर? बताइए क्या होगा इसका आंसर? पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पहला ऑप्शन है एंथोलॉजी, बी में है आपका एग्रोएस्ट्रोलॉजी, सी में फिनोलॉजी और डी में है पॉलिनोलॉजी। बताइए क्या होगा इसका आंसर? पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो आप कहेंगे पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। ए नंबर, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। बताइए जीवाश्म वनस्पति विज्ञान, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, एक में अस्थियों का, दूसरा में जीवाश्म का, सी में प्राइमेटस का, डी में पक्षियों का। बताइए क्या आंसर होगा? जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता अस्थियों का, जीवाश्म का, प्राइमेटस का, पक्षियों का। बताइए क्या होगा इसका आंसर? बताइए क्या होगा इसका आंसर? जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो आप कहेंगे
बी नंबर जीवाश्म का। किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? जीवाश्म का। किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म का। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। ए में फ्लोरिकल्चर, बी में एग्रीकल्चर, सी में आलेरीकल्चर, डी में हॉर्टिकल्चर। बताइए क्या होगा इसका आंसर? हॉर्टिकल्चर। तो आपका इसका आंसर क्या होगा? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हॉर्टिकल्चर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हॉर्टिकल्चर। क्या हो जाएगा आंसर? हॉर्टिकल्चर। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। ए में पादप भूगोल, बी में पारिस्थितिकी, सी में कार्यिकी, डी में आनुवांशिकी। बताइए जीवों के वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। क्या होगा इसका आंसर? बताइए क्या होगा इसका आंसर? जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। ए में पादप भूगोल, बी में पारिस्थितिकी, सी में कार्यिकी, डी में आनुवांशिकी। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो आप बोलेंगे जीवों एवं वातावरण वाला है। जीवों एवं वातावरण के अंदर अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो आप क्या कहेंगे? इसका आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है सूक्ष्मजीविकी, बी में माइकोलॉजी, सी में आपका फाइकोलॉजी, डी में वर्गीकी। क्या होगा क्वेश्चन? क्या है आपका? आपका क्वेश्चन है शैवाल का अध्ययन। तो हम लोग जानते हैं पी ए फाइकोलॉजी और ए मतलब अलगी, अलगी माने शैवाल। तो फाइकोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं किसका? तो शैवाल का। सिल्वरीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। क्या क्वेश्चन है आपका? सिल्वरीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है शैवाल के संवर्धन का, वन के विकास का, सिलिसिफाइड पादपों का, कवकों के संवर्धन का। बताइए क्या होगा इसका आंसर? सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है शैवालों के संवर्धन का, वन के विकास का, सिलिसिफाइड पादपों का, कवकों के संवर्धन का। बताइए क्या होगा इसका आंसर? सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है वन के विकास का। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वन के विकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए में बीज का, बी में पत्ती का, सी में फल का, डी में परागकण का। बताइए स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए में बीज, बी में पत्ती, सी में फल, डी में परागकण। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्पर्मोलॉजी में हम लोग बीज का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? बीज का अध्ययन करते हैं। बताइए एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है या अध्ययन होता है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है तेल बीजों का, फसलों का, घासों का, फलों का। तो क्या कहेंगे? एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? घासों का अध्ययन होता है। पोडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। अगर आपसे पूछ दे पोडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, पोडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है ए में पादप रोगों का, बी में भूमि का, सी में प्रदूषण का, डी में चट्टानों का। बताइए क्या होगा इसका आंसर? पोडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। पोडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है तो अब किसको अध्ययन किया जाता है? तो बोलेंगे भूमि का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? तो भूमि का अध्ययन किया जाता है। पोडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है?
तो भूमि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगर आपसे पूछ दे आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान किस शाखा को कहते हैं? क्या है आपका क्वेश्चन है आपका आनुवांशिकता एवं विविधता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं वनस्पति विज्ञान, सेरीकल्चर, आनुवांशिकी, उद्विकास। बताइए क्या होगा इसका आंसर? आनुवांशिकता एवं विविधता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। ए में वनस्पति विज्ञान, बी में सेरीकल्चर, सी में आनुवांशिकी, डी में उद्विकास। बताइए क्या होगा इसका आंसर? आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आनुवांशिकी। क्या हो जाएगा? आनुवांशिकी। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने रहा, बताइए ये इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? बताइए। पौधे को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। पौधे को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। ए में वर्गीकी, बी में पहचान, सी में नामकरण, डी में वर्गीकी। बताइए पौधे को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। पहला है आपका वर्गीकरण, बी में है आपका पहचान, सी में नामकरण, डी में वर्गीकी। बताइए क्या होगा इसका आंसर? पौधे के नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है, तो आप कहेंगे पौधे को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है आपका वर्गीकी। क्या कहलाता है? वर्गीकी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।